नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे आरक्षित वन की। वन तीन प्रकार में विभाजित किया गया है: आरक्षित वन, रक्षित वन और है वर्गीकृत वन। तो हम आरक्षित वन को समझ लेते हैं। किसी चीज को जब हम अच्छी तरह समझ जाते हैं तो उसका उत्तर याद करने में सहूलियत रहती है, वह कभी भूलता नहीं। अभी हम आरक्षित वन के बारे में जानेंगे। आरक्षित वन क्या है? आरक्षित वन वह वन होता है जिसमें सरकार द्वारा ऐसे प्रतिबंध लगाए जाते हैं जिसमें बिना आदेश के, बिना परमिशन के कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है, और यदि उसके अंदर जाएगा तो वह बिना हथियार का जाएगा, जिसे किसी भी प्रकार का वन और वन्य जीव को खतरा न हो। वह केवल देखने के लिए जाएगा। ऐसा संरक्षित वन, आरक्षित मतलब संरक्षित, हर प्रकार से व्यवस्थित, उस वन में जो वन्य जीव प्राणी हैं, वन संसाधन हैं, उन्हें हर प्रकार से सुरक्षित किया जाता है। जितने भी उस वन में जितने भी जानवर हैं, जितने भी पशु हैं, जितने भी पक्षी हैं, जानवर जैसे हाथी, गैंडा, हिरन, चीता, बाघ, सियार, लोमड़ी, बंदर, भालू, ये विभिन्न प्रकार के जो जानवर हैं, छोटे जानवर जैसे सेही है, चूहा है, तो गिलहरी है, इस प्रकार के पशु और विभिन्न प्रकार के पक्षी जैसे कौआ, तोता, कोयल, महोका, धनेर, उड़की, गौरैया, ये विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं, वे जो तितलियां हैं, मधुमक्खी हैं, विभिन्न प्रकार के जितने भी पशु, पक्षी, जीव जंतु हैं, उसमें संरक्षित होते हैं। उस वन को सरकार द्वारा सुरक्षित किया जाता है, तो वह कहलाता है आरक्षित वन। फिर दूसरा आता है रक्षित वन। रक्षित वन में साधारण तौर पर पेड़ पौधे लगे रहते हैं और वहाँ लोगों को आने जाने के लिए मनाही नहीं होती। वहाँ लोग जाकर के पत्ते और फल फूल प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जीविका चला सकते हैं, जैसे सूखी लकड़ी हो गई, इस प्रकार के चीज़ें ला करके अपना गुजारा करते हैं। तो इस प्रकार के वन को आरक्षित वन कहा जाता है और वहाँ के पेड़ पौधों, हरे भरे जो पेड़ पौधे हैं, उनको काटने की मनाही होती है ताकि वन का जो क्षरण है, जो वन का कटाव है, वह रोका जा सके। फिर तीसरे प्रकार का वन होता है वर्गीकृत। वो न तो आरक्षित के अंतर्गत आता है और न रक्षित के अंतर्गत आता है। वह वन ऐसा रहता है कि उसको कटाव के लिए, भूमि के क्षरण को रोकने के लिए उसमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। उसमें लोग अपना निस्तार भी कर सकते हैं और वहाँ जानवरों को चरा सकते हैं। वहाँ किसी प्रकार का आवागमन निषेध नहीं होता है। तो ये हो गया वन।
तो वन हो गए 3 प्रकार के। सबसे मूल्यवान वन है, सबसे कीमती वन है कौन? जिसमें वन और वन्य जीव को विशेष रूप से संरक्षित किया जाता है, आरक्षित वन। आरक्षित वन में पेड़ पौधे लगे होते हैं, लेकिन उस बंजर भूमि को बचाने के लिए लगे रहते हैं ताकि भूमि का कटाव कम हो। और वर्गीकरण जो वन होता है, वर्गीकृत वन, तो उसमें भी भूमि के कटाव को रोकने के लिए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन आरक्षित वन की तरह उसमें कंट्रोल नहीं होता है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि वन कितने प्रकार के होते हैं और आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन क्या है। अब प्रश्न आता है, जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जैव विविधता, जैव विविधता जैसे मैं आरक्षित वन में बताया कि जैव विविधता में इस विश्व में विभिन्न प्रकार के पशु हैं, विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, जल जीवन और विभिन्न प्रकार के मनुष्य रहते हैं। तो ये सब मिल करके क्या कहलाता है? जैव विविधता। अब पशुओं में ले लो, हाथी, गेड़ा, बंदर, भालू, चीता, लोमड़ी, सियार, ये सब पशु हो गए। पक्षी हो गए, मोर, तीतर, बटेर, चीप, कीट, कौवा, महोका, धनेर, कोयल, तोता, मैना, ये विभिन्न प्रकार के पक्षियाँ। कीट पतंगे, तितली, मधुमक्खी, और जो जमीन के अंदर जैसे केंचुआ रहता है और छोटे छोटे कीट पतंगे जीव जंतु रहते हैं, बारीक से बारीक जीव जंतु भी, ये सब हमारे विश्व के अंतर्गत आते हैं। और ये सब को मिलाकर के जैव विविधता कहलाता है। अब प्रश्न आता है कि मनुष्य के लिए जैव विविधता का क्या महत्व है? तो ये पशु, पक्षी, कीट, पतंगे और जो भूमि के अंदर रहते हैं वो, और जो पानी के अंदर रहते हैं, ये सब मिलकर के ही हमारे विश्व के या हमारे लिए शुद्ध वातावरण बनाते हैं, पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। उदाहरण के लिए कोई जानवर यदि मर जाता है तो अब तो कम आते हैं, नहीं तो उस मरे हुए जानवर को सैकड़ों गिद्ध करके और एक दिन में निपटा देते हैं। यदि गिद्ध न खाएं उसके मांस को, मरे हुए जानवर को सियार, लोमड़ी, कुत्ता न खाएं, तो बताइए हमारे पर्यावरण में कितना गंदगी फैल जाएगा। सूअर है, देखिए, वो भी सफाई करता रहता है। कौवा है, वो भी सफाई करता रहता है। विभिन्न प्रकार के कीटे पतंगे वो भी सफाई करते रहते हैं। घर में जो छिपकली होती है वो भी मच्छरों को और कीट पतंगों को खाती है। तो इस प्रकार से जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, मधुमक्खी देखिए वो हमको शहद देती है और हमारे फसलों के उत्पादन को बढ़ाती है। हमारे फसलों के जब फूल, हमारे फसलों में जब फूल आता है तो उसमें मधुमक्खियाँ बैठती हैं और परागण करती हैं, जिससे हमारे फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से पशु, पक्षी, जल जीव और भूमि के अंदर जीव, ये सब मिल करके और पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं। पर्यावरण को जीने
लायक बनाते हैं। इसलिए जैव विविधता का मानव जीवन में बहुत महत्व है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।